हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। अब ये लिस्ट देख के तुम बोलोगे यार ये क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। तो देखो, कंप्यूटर में ज़्यादातर हम जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ डेटा के ऊपर ऑपरेशन है कि कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ जोड़ दिया, ऐसे करके कुछ कुछ करते रहेंगे। तो उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा कि वो बेसिक चीज़ें होती कैसे हैं। और ये सब जो अपना चौथी पाँचवीं का मैथ्स है उसी से स्टार्ट होती हैं। ठीक है कि ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ भी नहीं है कि जो मैथ्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, फिर तुमने जब लॉजिकल मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एंड करते थे और करते थे, वो सब चीज़ें हैं। तो अब मैं अगर तुमको स्टार्टिंग में लिस्ट बताने लगूंगा कि अरे ये चीज़ें हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपन एक एक ऑपरेटर को पकड़ते हैं, उसका पर्पस समझते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब मान लो कि बेसिक जो प्रॉब्लम अपने उसमें आती हैं वो है कि अ, दो नंबर्स का एडिशन करना है, टू नंबर एडिशन। तो हम अगर तुम स्कूल में होते तो मैं तुमको बोलता कि एक्स इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू थ्री दिया हुआ है, मुझे जो जेड है वो सम ऑफ एक्स वाई निकाल दो, है ना। एक्स एंड वाई। तुम ये करते थे कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब तुम देखोगे कि क्या तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कुछ प्लस जैसा कुछ सिंबल है क्या। तो इसी को ऑपरेटर बोलते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर काइंड ऑफ एक प्रकार से मान सकते हो कि इसके लेफ्ट में भी एक तुमको वेरिएबल चाहिए, राइट में भी एक वेरिएबल चाहिए, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो अपन जेड में डाल देंगे। तो ठीक है, हमको इस प्रॉब्लम को करते हैं कि हमने इंट एक्स लिया जिसकी वैल्यू दो ले ली, और इंट वाई लिया जिसकी वैल्यू हमने तीन ले ली। अब हमें क्या करना है कि एक इंट जेड बनाना है। ठीक है, बना दिया जी। अब तुम बोल रहे हो कि मुझे जेड के अंदर एक्स प्लस वाई करना है। तो हमने एक्स लिया, प्लस वाई किया, अब जेड के अंदर वैल्यू आ गई। अगली रिक्वायरमेंट मैं ये बोलता हूँ कि जी तुम इसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए हमको पता है कि सी आउट लेना होता है, सी आउट के बाद दो आउटपुट वाला ऑपरेटर लगाना होता है, सेट लगाना होता है, और उसके बाद हमको एंडल लगाना होता है ताकि न्यू लाइन में अगली इनपुट चालू हो। तो आइडली हमारा इसका आंसर आना चाहिए 5, जो कि हमारा आ रहा है 5। तो अब ये है कि इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग अगर डाल देते हैं तो वो बस मैसेज होता है। कोड्स के अंदर जो भी रहेगा वो एक स्ट्रिंग रहेगी, तो उसका वेरिएबल से कुछ नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, तो अब आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू। अब देखो, इसने बोला यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। तो हमने ये सीखा था कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं सी आउट के अंदर हमारा ये ऑपरेटर रहना चाहिए ताकि उसको पता रहे कि ये अलग अलग इनपुट्स हैं। तो अब हमारा उत्तर आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, जो कि हमारा देखो हमने सीख लिया कि प्लस ऑपरेटर को कैसे काम में लेना है। अब अगर मान लो कि मैं तुमको यही चीज़ बोलता कि तुमने यहाँ पे टू और थ्री की वैल्यू खुद से दे दी थी। अब मैं तुमको ये बोल दूं कि टू थ्री तुम यूज़र से मत लो, तुम खुद से मत दो, तुम यूज़र को बोलो कि वो वैल्यू दे, कि एक्स की वैल्यू दे, वाई की वैल्यू दे, और उसके बेसिस पे तुम जेड निकालो। तो तुम कैसे करोगे। तो तुम बोलोगे कि यार मुझे तो सिखाया तो गया है कि सी इन से इनपुट ले सकते हैं और उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई कि हमको एक इंट एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है। अब देखो, हम सिंगल लाइन में तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं इंट वाई इंट जेड। दोनों तरीके से फाइन है, चलेगा। वो ऐसा है कि उसमें आपकी लेंथ कम हो जाती है। अब अ, हमको यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने सीखा था कि सी इन यूज़ करते हैं, सी इन के साथ ये करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। सिमिलरली हम अब वाई लेना है तो हम वाई ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जो z है, z की जो वैल्यू होगी वो जो भी हमने x और y लिया है उसके सम के बराबर होगी, और c आउट में हमको z करना है। तो आइडली हमारा यहाँ पे चल जाना चाहिए। तो हम रन करेंगे। अभी ये घूम रहा है, जैसे आउटपुट के ऊपर आएगा कुछ तो हम देखेंगे कि क्या करना है। अब
अगर तुमको मज़ा आ रहा है तो तुम अपने लोकल जो भी है उसमें इंस्टॉल कर लेना, ताकि तुमको, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, तो कुछ कर नहीं सकते विशेष इसमें हम। तो एक्स की वैल्यू लेट से हम हाँ आउटपुट लेने लग गए। तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू हम डाल देते हैं 4, ठीक है, और वाई की वैल्यू लेट से हम डाल देते हैं 9। तो आंसर आना चाहिए 13, 13 आ गया। अब थोड़ा इसमें ये कर सकते हैं कि यार हमें पता नहीं लग रहा था कि कब वो करना है, तो एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे सी आउट करके, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसके बाद हम एक एंडल लगा देते हैं। जैसे ये खत्म हो गया, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, और इसके बाद भी हम एंडल कर देते हैं। ठीक है जी। देखो एंडल के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो ये फेल हो सकता है। अब सी आउट में भी हम ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू z। चलो दोबारा करते हैं। ठीक है, अब आ गया अपने को पता लगे कि कब चलाना है। एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि 24 है मेरे x की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू बोल देते हैं कि 25 है, तो 49 आंसर आना चाहिए हमारा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 49 आ गया। ठीक है जी। अब सिमिलरली मैं तुम इसी प्रोग्राम को अपन चेंज कर देते हैं कि दो नंबर का सम नहीं करना, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हमें पता है कि माइनस करना होता है, एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई करना है। तो इसी प्रोग्राम में यही चीज़ तुमने किया कि एक्स लिया वाई लिया और सब कुछ सही किया, एक्स माइनस वाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ भी एक्स माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है जी। मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि हमने इनपुट यूज़र से ही लेनी है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब मान लो कि हमने बोला कि x की जो वैल्यू है वो 10 है, y की वैल्यू जो 6 है, तो 10 माइनस 6 होता है 4। हमारा आंसर आना चाहिए 4 आ गया जी। तो हम ऑपरेटर यूज़ करना सीख गए कि माइनस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार लिखते रहते हैं कि हम क्या क्या सीख गए। हम सीख गए प्लस, ठीक है, इसके बाद हम सीख गए माइनस। अब हम सीख लेते हैं मल्टीप्लाई करना। तुम्हें क्या लगता है कि अब मल्टीप्लाई करना हमारे लिए कुछ मुश्किल होना चाहिए? मैं तो बोलूँगा हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए आइडियली तो। ठीक है, अब हमें कि पता लग गया है कि हमें यहाँ पे ये कमेंट्स हटा देता हूँ, ऐसे ही गलत लग रहा है। तो यहाँ पे बस हमको x माइनस वाई की जगह अब ये है कि हम हमारे पास जब हमारे जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं तो हम इस टाइप का सिंबल लगाते हैं कि 5 × 4 = 20। लेकिन ऐसा तुम सिंबल देखोगे ना तो हमारे कंप्यूटर में होता नहीं है, तो उसके लिए जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए स्टार लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, एक्स स्टार वाई लगा दूंगा और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो यही सॉल्व कर लेते हैं अपन की एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4, 5 का 20, आंसर आ गया। सब सब सीख गए तुम लोग। अब एक काम करते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड के लिए हमें जैसा अपने मैथ्स में रहता है वैसे ही डिवाइड रहता है। एक काम करो, अब कुछ ऐसा कर लो कि एक्स डिवाइड कर दो इसको। बाकी तो सेम रहेगा कि इनपुट हमने ले ली। और तो एक्स की वैल्यू लेट्स से 10 करना है, 10 बटा अगर हम 5 करें तो आंसर आना चाहिए 2। देखो 2 आ गया एक्स बटा। अब कुछ और वैल्यू के साथ ट्राई करते हैं इसको। मान लो कि 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है। 4 में हम देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू आती है वो 2 आती है, और 2 हमारा रिमाइंडर रहता है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमको 2 दे रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने इससे पीछे वो सीखा था, इंटीजर सीखा था, फ्लोट सीखा था। अगर हम डिवाइड जब भी कर रहे होते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो फ्लोट हो सकती है। ठीक है, तो अ, अब दोबारा हम रन कर देंगे कि एक्स की वैल्यू 10 डाली, वाई की वैल्यू 4 डाली।
अब भी तुम बोलोगे कि यार z तो नहीं आ रहा है अभी भी। तो उसका कारण ये है कि जो कंपाइलर है वो x और y दोनों को इंटीजर समझ रहा है, इसलिए उन दोनों का रिजल्ट भी इंटीजर में दे रहा है। तो तुम ये कर सकते हो कि किसी एक को फ्लोट डाल दो, ठीक है, और उसके बाद देखोगे 10 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ये टाइप कन्वर्जन बोलते हैं इसको। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कि टाइप कन्वर्जन क्या है, क्यों चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोगों को जिस्ट पता लग गया होगा कि अगर हमें पता है कि रिमाइंडर चाहिए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम एक फ्लोट टाइप में जाएंगे। अगर अगर हमें पता है कि सिर्फ जो भी हमारा डिवाइड करने वाला वैल्यू जो भी आया है हम उसको रखना चाहते हैं तो इंटीजर में रख सकते हैं, ठीक है। अब तुमने यहाँ तक कर लिया मॉड्यूलस। अब मान लो कि तुम बोलते हो यार कि मैं 10 को 4 से डिवाइड किया, 2 मेरी वैल्यू आई और 2 मेरा रिमाइंडर था, मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए एक ऑपरेटर रहता है हमारे लिए, इनको वापस से इंट में कर लेते हैं और उसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, जैसे रन करते हैं। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा 3 तो उसकी वैल्यू आती है और 1 रिमाइंडर रह जाता है, तो ये हमको रिमाइंडर देता है। ये बहुत काम आएगा जब भी हम आगे मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे कि तुम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, जैसे 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने पे 2 वैल्यू आती है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हम्म, अब इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने बहुत बार देख लिया, जैसे z इक्वल्स टू एक्स मॉड मॉड्यूलस वाई। इसको मॉड भी बोल देते हैं, मॉड्यूलस भी बोल देते हैं, तो याद करने के लिए मॉड मॉड्यूलस बोल देते हैं। और ये देखो कि हमने जो z इक्वल्स किया है ना, इक्वल, इसका मतलब है कि असाइनमेंट बोलते हैं इसको, कि जो भी हमने x मॉड y से वैल्यू जो निकाली, अब उसको हम z के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट हो गया। दूसरी चीज एक इक्वालिटी होती है, कि मान लो कि तुमको चेक करना है कि दो नंबर बराबर हैं कि नहीं है। लेट्स से x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है। अब तुम चेक करना चाहते हो कि x बराबर y है कि नहीं है, तो कैसे करोगे? इक्वल, जो अकेला इक्वल जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं वो तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमें इक्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें डबल इक्वल्स रहता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बहुत बार, कि हम सिंगल इक्वल लगा देते हैं और इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन हम वैल्यू डाल के चले जाते हैं उसमें। तो इक्वल इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। बेसिक हम सीख गए। इसके बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ, लेस देन इक्वल्स टू हुआ, ये सब रहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपन सीखेंगे जब आगे मैं कंडीशनल्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तब ये बहुत सही से पढ़ेंगे कि कैसे इनका यूसेज आता है, ठीक है। हाँ, फिर तुम ये बोलोगे कि जैसे हमने इक्वल सीखा, वैसे नॉट इक्वल भी सीख सकते हो कि बराबर नहीं है। तुम कभी तुम्हें चेक करना हो कि ये बराबर नहीं है, तो नॉट नॉट इक्वल्स टू ये हो गए। इसके बाद कुछ और ऑपरेटर भी हैं, ठीक है, जो थोड़े लॉजिकल बिटवाइज के ऊपर काम करते हैं। कि जैसे अगर तुमने कि बिट्स के बारे में पढ़ा हो कि जो भी डेटा है हमारा 0 1 में स्टोर होता है, तो लॉजिकल एंड क्या होता है, और क्या होता है, एक्सॉर क्या होता है। अ, तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, आई होप तुम अब इसके बाद ये कर सकते हो, तुम कुछ कुछ प्रोग्राम बना सकते हो जिससे तुम सीखो कि जो भी ऑपरेटर हमने बेसिक सीखे उनसे क्या होता है।